लोग पता नहीं, मुझको मीडिया के सच कहूं तो मूर्खता पे बहुत चिंता होती है कभी कभी। वो एक बहुत ही ऐसे इलेक्शन से निकल के आई, प्रेस को एड्रेस कर रही थी जिसमें उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं था, तमाम संस्थाओं से था, सेंट्रल फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन। उस संदर्भ में उनका बयान था कि मैं हरा ही गई हूं। अतः उस रिएक्शन को उसी संदर्भ से देखिए। शी इज ए डेमोक्रेट, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बाकी तमाम चीजों को किनारे करके सेंट्रल फोर्स की भूमिका, इलेक्शन कमीशन की भूमिका, पूरा नैरेटिव कल से क्या बिल्ड हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रही हैं, शी हैज टेकन ओवर फ्रॉम समवन, और उनके इस बयान को इस प्रकार खींचना ये बता रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी में जो मीडिया का रोल है वो कहां पहुंच गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बड़ी संख्या में ईवीएम रिप्लेस भी की गई है। देखिए, अब मैं एपिसोडिक बयान नहीं दूंगा। हम तो 20 में पोस्टल बैलेट से हराई हुई पार्टी है, और 25 में तो कई फैक्टर, इंक्लूडिंग चुनाव आयोग, including financial transaction, which was against the spirit of model code of conduct. देखिए, इस देश की डेमोक्रेसी अब एक ऐसे मुहाने पे आ गई है ना कि कहीं विपक्षी दलों को नागरिक समाज के साथ मिल करके कुछ अलहदा निर्णय न करना पड़े। तमिलनाडु में कांग्रेस इस पे विचार कर रही है कि विजय की पार्टी को समर्थन दिया जाए, ऐसे में जबकि डीएमके के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा गया है। कायदे से ये सवाल तो या तो डीएमके या कांग्रेस को जाना चाहिए था। फिर भी मेरा मानना है कि कांग्रेस एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रही होगी जहां एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है और एक पॉसिबिलिटी है। कभी कभी हिस्टोरिकली ऐसे क्षणों में त्वरित निर्णय करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं डीएमके एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हमने काम किया है बहुत क्लोजली, खास करके मेरी लीडरशिप, तेजस्वी जी और डीएमके, कई मसलों पे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वी हैव बीन टुगेदर। तो मैं इसको देखता हूं कि कैसे रिजॉल्व करते हैं वो लोग, तात्कालिक एंड लॉन्ग टर्म। सेक्युलर पार्टियां जो है वो बीजेपी के विस्तार को नहीं रोक सकती और मुसलमानों को इंडिपेंडेंट लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए, वो वैसी कहा। तो वो सेक्युलर होगी क्या? मतलब मैं ओवैसी साहब के कहे के संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम चुनाव हार जाएं या देश हार जाए, विकल्प तो ये है ना। डिलिमिटेशन हुआ असम में, शायद पूरे देश में उसी तरह की डिलिमिटेशन की कोशिश है। बंगाल के एक लीडर जो कभी कांग्रेस में थे, बाद में तृणमूल में और अभी बीजेपी में है, विगत 5-6 वर्षों से, उससे ज्यादा पुराने नहीं है। अब वो चुनाव की मतगणना के दिन हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका, तो वो पार्टीशन वाली बात हो जाती है कि स्टेशन पे था हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, हिंदू चाय, मुस्लिम चाय। कहां ले जा रहे हैं देश को? हो सकता है मैं ना हूं, बहुत सारे लोग इस दौर के ना हुए, लेकिन ये जो जेहनी पार्टीशन हो रहा है इस देश में, उसका जवाब इस तरह के बयान नहीं है। लड़ेंगे, हार जाएंगे, फिर भी लड़ेंगे, हार जाएंगे, फिर भी लड़ेंगे, कभी तो इस साइकिल का अंत होगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।